माया पर विमोहित हो गए। माया राजकुमारी बन करके स्वयंवर कर रही है। राजकुमारी के जो भाग्य रेखा है वह कुछ और ही है, परंतु श्री नारद जी को कुछ और ही समझ में आया। इसीलिए उनके मन में यह चाहना हो गई कि मैं इस राजकुमारी के साथ विवाह कर लूं। माया देवी ने श्री नारद जी को ठगने के लिए यह साज सजा है, तो नारद जी भी उनको ठगने के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। माया के व्यवहार में ऐसे ही होता है। श्री नारद जी महाराज सोच रहे हैं कि समय बहुत कम है, आज ही स्वयंवर हो रहा है, मुझे आज ही कुछ करना चाहिए। जप करूं तप करूं उसके लिए समय नहीं है। पूर्व का जो जप तप है उसका याद नहीं है, अथवा तो वह भगवान को समर्पित है। मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, यह बाला मुझे मिलेगी कैसे? यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझई कुंवरी, तब में लई जयमाल। मुझे यही अवसर माने इसी समय में परम शोभा और विशाल रूप चाहिए, जो बिलो की कुंवरी रिझई, जिसको देख करके राजकुमारी रिझ जाए, और फिर तब मेलई जयमाल, तब वह मुझे जयमाल पहना दे। यह इच्छा स्वयंवर है, और इच्छा स्वयंवर में जो अधिक रूपवान होता है वही उस कन्या के पति बनता है, क्योंकि कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप को देखती है। परम शोभा का मतलब ये हुआ कि श्रृंगार हो, और विशाल रूप का मतलब ये हुआ कि अंग की रचना वैसी होनी चाहिए जैसी कि शास्त्र में वर्णन है। परम शोभा हो, विशाल रूप हो, तभी यह राजकुमारी देख करके रीझेंगी।
और रीझने के बाद तुरंत जयमाल पहना देंगे। श्री नारद जी सोचते हैं मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस रूप में हूं। वैसे नारद जी बड़े सुंदर हैं, लेकिन फिर भी विवाह के लिए यह रूप यथेष्ट नहीं है। मैं इस समय में जिस रूप से विवाह करना चाहता हूं वह रूप मेरे पास नहीं है। ऐसा रूप किनके पास है? तब उनको याद आया कि ऐसा रूप मेरे श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी के पास है। हरि सन मागऊं सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। हरि सन मागऊं सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। हरिसन सुंदरताई मांगू, श्री हरि से सुंदरता मांग लूं। परंतु उनके मन में यह दूसरा विचार तुरंत आ गया, अरे भाई रे भाई, श्री हरि यहां नहीं है, श्री हरि तो बहुत दूर है। जात अति गहरू हो यही, जात माने उनके पास जाने में अति गहरू हो यही, गहरू माने विलंब होगा। तब तक तो यहां कोई ब्याह ले जाएंगे उनको। हरिसन मांगो सुंदरताई, श्री हरि जी की सुंदरता अद्भुत है, अपूर्व है। उस शोभा पर यह राजकुमारी रिझ जाएंगी। तो मन में इस बात को लेकर के संतोष हुआ कि फिर तो मेरे पास व्यवस्था है। जब कोई समस्या पड़ती है तो अपनों की याद की जाती है, इस आशा विश्वास के साथ कि ये अवश्य मेरे सहायक होंगे। तो जब हरि के पास सुंदरता है तो मैं उनसे कहूंगा कि 2-4 घंटे के लिए अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए, जिससे मेरा घर बस जाए और फिर मैं आपको लौटा दूंगा, आप अपनी सुंदरता ले लीजिएगा। विवाह हो जाने के बाद तो फिर हम व्यवस्था कर लेंगे, प्रबंधन करेंगे, और फिर जब विवाह हो जाएगा तो बात तो मेरी हो जाएगी। और विवाह होते ही मुझ में ये सारे गुण आ जाएंगे, अमरत्व गुण, अजित्व गुण और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधिपत्य गुण, ये तीनों गुण आ जाएंगे। जब ये तीनों गुण आ जाएंगे फिर तो कोई कमी रहेगी नहीं मेरे पास। तो हरिसन मांगो सुंदरताई, श्री हरि से सुंदरता मांग लेता हूं, परंतु उनके पास जाने में विलंब हो जाएगा, देरी हो जाएगी, क्योंकि वह यहां नहीं है, वह तो क्षीर सागर में है। वहां तक पहुंचने में देरी होगी।
मुझे उनके पास जाने में देरी होगी, परंतु उनको मेरे पास आने में देरी नहीं होगी। इसीलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप ही मेरे पास आ जाइए। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। यह है उपासना की विशेषता, अनन्यता की विशेषता। जो भगवान में अनन्य भाव से निष्ठावान है, उनकी उपासना करते हैं, तो उनको भगवान की ही याद आती है। जो जीवन भर भगवान को स्मरण किया हो, तो अंत समय में अवश्य उनको भगवान का याद आएगा। संकट पड़ने पर भी वह भगवान को ही याद करेगा। श्री नारद जी को यह बात समझ में आ रही है कि मोरे हित हरि सम नहीं को, हरि के समान मेरा हितकारी कोई नहीं है। यही अवसर सहाय सोई हो। यही अवसर माने इसी समय में, सोई माने हुए सहायक हो जाए। यही अवसर सहाय सोई हो। कर्म छोड़ देता है साथ, ज्ञान भी छोड़ देता है साथ, लेकिन उपासना साथ नहीं छोड़ती है। गीता जी के 9वें अध्याय के 31वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानीह न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। प्रताप भानु के मंत्री, जिनका नाम धर्मरुचि था, वह मंत्री जब राक्षस हुआ तो वहां भी भक्त ही हुआ। सचिव जो रहा धर्मरुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु, नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना। भगति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, भगति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे हो ही संत के संत। भक्ति का बीज पड़ गया तो वह नष्ट नहीं होगा, वह भक्त ही होगा। चाहे वह कहीं भी किसी जन्म में, किसी जोनी में जाए, किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी लोक में चला जाए, वह भक्त ही बनेगा, भक्ति ही करेगा। ये भक्ति की विशेषता है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं,
भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु, राम न देखेऊ आन। मैं अनंत ब्रह्मांडों का परिभ्रमण किया, सब कुछ अलग ही अलग देखा, लेकिन अपने राम जी को कहीं भी अलग नहीं देखा। अपने राम जी तो बिल्कुल वैसे ही दिखे। हमारे श्री राम जी सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरेऊ प्रेरित मोह समीर। सब जगह हमारे श्री राम जी दिखाई दिए। माया से विमोहित है श्री कागभूषुंडी जी। उस अवस्था में भी अपने आश्रम पर जाते हैं, अपने आश्रम पर नीलगिरी पर पहुंचते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी सपने में बाहर चले जाते हैं तो याद आता है कि अरे भाई अयोध्या जी में हम रहते हैं, तो भागे भागे चल के आ जाते हैं। तो वैसे ही श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि वहां उस ब्रह्मांडों के दर्शन में, उस महायात्रा काल में मैं सब जगह घूमता रहा, अपने आश्रम में भी पहुंचा। और जैसे सुना कि अब मेरे प्रभु के प्राकट्य का समय हो गया है, निज प्रभु अवध जन्म सुनि पायऊ, निर्भर प्रेम हरस उठि धायऊ। जैसे ही सुना कि श्री राम जी का प्राकट्य अयोध्या जी में हुआ है, मैं तुरंत भागता हुआ अयोध्या जी चला आया। तो देखिए, माया से विमोहित है, सब जगह भटक रहे हैं, लेकिन उस अवस्था में भी अपने आश्रम में जाना और वहां से फिर श्री अयोध्या जी में आना। भक्त यदि विक्षिप्त भी हो जाता है ना, तो वह भगवान को ही स्मरण करता है, भगवान का ही चिंतन करता है। वह श्लोक पद्य कविता को रटता रहेगा, बोलता रहेगा, अनाप शनाप नहीं बोलेगा, इधर उधर की बातें नहीं बोलेगा। ये उपासना की विशेषता है। गोस्वामी जी ने ये कहा कि कामदेव ने जब भगवान शिव को समाधि नष्ट करने के लिए चला, तो उसने अपने प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर दिया। धरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, धरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी ने कहा, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। रघुवीर किनको रखते हैं? कहा, उपासक को। उपासक उनके भरोसे रहते हैं, इसलिए उनकी रक्षा भगवान करते हैं। कर्मकांडी और ज्ञानी दोनों भगवान पर भरोसा नहीं रखते हैं, अपने बल पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए वे अवश्य उस दशा को प्राप्त कर जाते हैं जो माया चाहती है। श्री नारद जी कहते हैं, मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा हितकारी हरि के समान कोई है ही नहीं। क्या बढ़िया बात है। क्या हम लोग भी कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरा हितकारी भगवान के समान कोई नहीं संसार में? फिर तो हम संकट पड़ने पर अमुक बाबूजी, अमुक नेताजी और अमुक सेठ जी, अमुक साहब की याद करने लगते हैं। हमारी उपासना यदि मजबूत है, भक्ति मजबूत है,
तो हम तो अपने भगवान को याद करेंगे कि मोरे हित हरि सम नहीं को। यही सत्य है कि भगवान के जैसा कोई हितकारी है ही नहीं। श्री नारद जी कहते यही अवसर, ये अवसर है प्रभु, मेरा विश्वास, आपके इस भक्त का विश्वास ना टूटे, ये ध्यान रखिए आप। अवसर है। दुआवली 344 में गोस्वामी जी कहते हैं कि अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख। अवसर पर यदि काम नहीं बना तो बाद में काम नहीं बनता है। अवसर है प्रभु, यही अवसर है। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में कहा है कि ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। विनय पत्रिका 232 में उन्होंने कहा कि प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक जहां जहां चित ही डोलावो। प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक, जो संसार में प्रभु है ना वो दया रहित है, और जो दया युक्त है बेचारे प्रभु नहीं है। इसीलिए हम उनकी शरण में जाएं, हम उनको याद करें जो प्रभु भी हैं और दयालु भी हैं, दोनों बातें उनमें हैं। यही अवसर सहाय सोई हो। अर्थात तो ही समहित न मोर संसारा। इसलिए आप सहायक बन जाइए। बहुविधि विनया किन्हते ही काला। बहुविधि विनया किन्हते ही काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। बहुविधि विनया किन्हते ही काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। बहुविधि विनय किन तेहि काला। तेहि काला बहुविधि विनय किन। तेहि काला माने उस समय में श्री नारद जी ने बहुत विनती की है, तो कौतुकी कृपाला भगवान प्रकट हो गए। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद जी कहते हैं कहां जाऊं कासो कहूं कौन सुनई दीन की। विनय पत्रिका का यह पद है 179 पद। कहां जाऊं कासो कहूं कौन सुनई दीन की। भगवान मैं कहां जाऊं किससे कहूं। जीवन भर तो मैंने आपको ध्याया है, आपका गुण गाया है, आपके होकर के जिया है। अब मैं किन से कहूं। और फिर यदि किसी से कहूंगा तो आपकी हंसी नहीं होगी। कहेंगे कि भजन उनका किए हो और जब संकट पड़ा तो मुझे याद कर रहे हो। तो इसीलिए प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी को नहीं बुलाऊंगा। आपसे ही प्रार्थना है, आपसे निवेदन है। क्या मतलब? मतलब स्पष्ट है कि आपसे ही बनना होगा तो बनेगा, नहीं तो मैं किसी के पास किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। और सुनिए, आपने अमुक भक्तों को हित किया, उन पर आपने दया की, उन पर आपने कृपा की। इस बार नारद जी पर, इस बार नारद पर कृपा कर दीजिए। प्रभु मैं बहुत आर्त हूं, आप आ जाइए। जैसे और बार आप आ जाते थे वैसे इस बार आ जाइए।
मैं सबसे कहता हूं कि प्रेम से प्रभु को पुकारो तो प्रभु आ जाते हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगे। इसीलिए आप प्रकट हो जाइए, आ जाइए। सचमुच भगवान आ गए। ये नारद जी का विश्वास है, आ गए भगवान। देखो गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग समजुगान नहीं जो नर कर विश्वास। यद्यपि कलयुग अवगुणों से परिपूरित है, फिर भी कलयुग में एक विशेष गुण है कि यदि मनुष्य विश्वास करें तो भगवान की कृपा की अनुभूति अवश्य होगी। हम जिस प्रकार से और देवी देवताओं को पुकारते हैं, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर से ये बपु बचन हिये ही, त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। भगवान प्रकट हो गए। गोस्वामी जी कहते कौतुकी कृपाला। ये कौतुकी आए हैं क्योंकि पहले से इन्होंने निर्णय किया है कि मुनिकर हित मम कौतुक होई। ये कौतुक करने का पहले से ही निश्चय कर चुके हैं और इसीलिए माया देवी के द्वारा ये सारा प्रबंधन किए हैं। इसीलिए कौतुकी कृपालु प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे भगवान आ गए वैसे नारद जी को बहुत संतोष हुआ, बड़ी शांति मिली और बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काज ये हर साने। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काज ये हर साने। प्रभु को देख करके मुनि का नयन मन नेत्र जुड़ा गया। हो यही काज ही हर साने, काज अवश्य होगा। ये हर साने माने हृदय से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए नारद जी। श्री नारद जी का नेत्र संतप्त हो चुका था। भगवान को देखने के बाद नेत्र शीतल हो गया। नेत्र तप जाता है कब? जब हमारी दृष्टि किसी युवती पर स्थिर होती है तब। क्योंकि दीप शिखा सम जुवती तना। जब युवती दीप शिखा के समान है तो स्वाभाविक है कि नेत्र संतप्त होगा ही। विनय पत्रिका 142 में गोस्वामी जी ने लिखा, अंजन केश शिखा जुवती ता लोचन सलभ पठावों। अंजन केश शिखा जुवती ता लोचन सलभ पठावों। जुवती तन दीप शिखा है। दीपक में स्याही होती है, अंजन होता है। कहा युवती का केश ही अंजन है। अंजन केश शिखा जुवती तन लोचन सलभ पठाव। नेत्र को फतिंगे बना करके भेजता हूं। तो जब दृष्टि किसी युवती पर लगती है तो नेत्र संतप्त हो जाता है। वह नेत्र जो नेत्र संतप्त था
भगवान श्री हरि को दर्शन करके जुड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, नेत्र की जलन जाती है भगवान के दर्शन से। नेत्र शीतल होता है, हृदय भी शीतल हो जाता है। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। श्री नारद जी को इसलिए प्रसन्नता हुई कि मेरा विवाह हो गया। अब कैसे मान लिए हो गया? अरे मेरे सरकार आ गए, विवाह हो गया। कोई ये न समझे कि नारद को कोई है ही नहीं। अरे मेरे सहायक, मेरे सरकार, मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं। और फिर मैं विवाह करने के लिए बिल्कुल गरीब था, लेकिन मेरे नाथ आ गए। अब मैं सनाथ हो गया, अब मैं जो कहूंगा सब व्यवस्था हो जाएगी, मेरा विवाह हो गया। इतना भरोसा है। नारद जी से यदि ये कहा जाए कि आपका विवाह नहीं भी हो सकता है, तो नारद जी कहते हैं यदि नहीं होना होता तो मेरे प्रभु आते ही नहीं। मेरे प्रभु आ गए, इसका यही प्रमाण है कि मेरा विवाह हो गया। वो यही काज ही है हर्ष है। क्योंकि मोरे नहीं कचे, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही, मोरे कछु अदेय नहीं तोरे। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ आदेय नहीं रखे हैं, सब दे देते हैं। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। इसलिए नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। दूसरा भाव ये है, नारद जी सोच रहे हैं जिनको देख करके मुझे इतना आनंद आ रहा है, यही रूप जब मैं धारण कर लूंगा उस राजकुमारी को कितना आनंद आएगा। इसीलिए मुझे तो यही रूप चाहिए, केवल जिस रूप में आए हैं इसी रूप को लेकर जाऊंगा। जब मुझे सुख हो रहा है, मुझे जब आनंद आ रहा है, मुझे शीतलता मिल रही है, तो राजकुमारी को भी वह सब गुण प्राप्त होगा। राजकुमारी झट से मुझे माला पहना देंगे। ठाकुर जी ने पूछा, नारद जी आपने याद किया? नारद जी ने कहा हाँ, तभी तो आप आए हैं। नारद जी कैसे याद किया आपने? तब श्री नारद जी महाराज अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। अति आर्त होकर के नारद जी ने कथा कही सुनाई, सब कथा कह सुनाई। और फिर कहा, प्रभु कृपा कर दीजिए। करहु कृपा करी, कृपा करूं, करहु कृपा माने कृपा कीजिए, और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। देखिए, ये नारद आपका भक्त है, आपका जन है, आपका प्रिय भक्त है। इसका घर बस जाए, इसके लिए आप सहायक बन जाइए। विवाह करा दीजिए नारद को, तो मेरे सहायक बनिए। अति आरत कही कथा सुनाई। कोई यदि ये कहते हो कि नारद जी को शर्म नहीं लगा ये सुनाते हुए, तो इसका उत्तर यह है कि व्यक्ति जब बहुत आर्त हो जाता है तो लाज शर्म को किनारे रख देता है। अति आरत, अति स्वार्थ, अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए, न बोलहि विचारिए। जो अति आर्त होता है, स्वार्थी होता है,
अति दीन दुखी होता है वह विचार पूर्वक नहीं बोलता है। श्री नारद जी आर्त है। रहतन आरत के चित चेतु, आर्त के चित्त में चेत नहीं रहता है। बहुत दुखी व्यक्ति क्या कहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री नारद जी अति आर्त है, उस विश्वमोहिनी को पाने के लिए अति आर्त है। काम ने इन पर विजय प्राप्त कर लिया है, लोभ ने भी इन पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसकी चाहना हो गई है और आगे चल करके इन पर क्रोध भी विजय प्राप्त कर लेगा। काम, क्रोध और लोभ तीनों की जीत हो जाएगी। श्री नारद जी ने सभी कथा कह सुनाई। नारद जी ने कहा प्रभु जब मैं आपके पास से चला तो रास्ते में इस नगर को देखा, अद्भुत नगर, ऐसा वैभव इसके पास, इस राजा के पास, कि इस वैभव के सामने सैकड़ों इंद्र फेल है। प्रभु ये राजा बहुत धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है और बड़े सज्जन है राजा। प्रभु इसी राजा की बेटी है विश्वमोहिनी। मैंने उनको जब देखा तो मेरे मन में यह विचार आया कि बहुत दिन तक यह नारद बाबा जी रूप में रहा, बैरागी बन के रहा, और मैंने सोचा सब गृहस्थ है ही तो मैं भी गृहस्थ बन जाऊं। परंतु प्रभु मैं गृहस्थ बनने के लिए पहले से कोई तैयारी किया नहीं। अब गृहस्थ बनने के लिए पहले तैयारी की जाती है, बच्चे से उसको शिक्षा दी जाती है, बेटा ठीक से पढ़ो लिखो, योग्य बनो, जिससे तुम्हारा विवाह अच्छा हो। योग्य के साथ ही विवाह होता है, योग्य स्त्री मिलती है। तो विवाह के लिए सब कुछ चाहिए, पर प्रभु मुझे इस समय सब कुछ नहीं, एक चीज की आवश्यकता है, और फिर आपकी कृपा हो जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे मन में विचार आ गया कि अब मैं भी गृहस्थ बन जाऊं, बाबा जी मैं न रह करके पत्नी वाला हो जाऊं। तमाम ऐसे लोग हैं सब पत्नी वाले। देखिए मन की बात है, मन जब उधर की ओर झुकता है तो उसको तमाम उदाहरण मिलते हैं, अमुक विवाह कर लिया, अमुक विवाह कर लिया, अमुक विवाह कर लिया, सब पत्नी वाले हैं। और जब मन इधर की ओर झुकता है बैरागी की ओर, तब मन में आता है देखो अमुक विवाह ने किया, अमुक विवाह ने किया, अमुक विवाह ने किया। ये मन की प्रकृति है। जब मन बैराग की ओर आता है तो मन कहता है अरे बताओ, सृष्टि के प्रारंभ में श्री सनकादिक जी का जन्म हुआ तो चारों भाई बैरागी ही बन के रह लिए, बाबा जी बन के रह लिए। श्री व्यास नंदन सुखदेव जी बाबा जी बन के रह लिए, और तमाम ऐसे महापुरुष लोग हैं जो बाबा बन के ही भजन कर रहे हैं। तो विरक्त रहने में बड़ा आनंद है। फिर तो तमाम ऐसे प्रमाण दिखते हैं, उदाहरण दिखते हैं। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ती न तत्सुखम वितरागस्य मुनेर एकांतवासी न। अरे जब वैराग्यवान होकर के भजन करो तो उसके सामने न इंद्र का सुख है न चक्रवर्ती का सुख है। तो नारद जी का मन इस समय विवाह की ओर झुका है, इसलिए नारद जी को इसी में गुण दिखाई दे रहा है। नारद जी ने कहा कि आप कृपा करके मेरे सहायक बन जाइए, करहु कृपा करी हो सहाय। ठाकुर जी ने कहा आप क्या सहायता चाहते हैं? ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं जो नारद जी अभी अभी हमारे पास यह कह कर आए हैं कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, और देखो मेरी माया का खेल कि दूसरे क्षण ही काम ने इनको जीत लिया। एक स्त्री पर विमोहित हो जाना काम का जितना हुआ, काम का जितना माना जाएगा, काम विजयी हो गया। तो प्रभु ने कहा क्या सहायता मैं कर सकता हूं? तो नारद जी ने कहा आपन रूप
देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावऊं ओही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। एक जमाना था, गरीबी में लोग विवाह करने के लिए किराए पर कपड़ा ले लिया करते थे और पड़ोसी के मकान दिखा करके विवाह करके फिर अपनी झोपड़ी में धीरे से गुजारा कर लेते थे। बाद में यह कह करके हमारी ऐसी व्यवस्था है, तो विवाह हो गया, अब कहाँ जाओगे। लेकिन अब वो समय बदला। नारद जी महाराज कहते हैं कि आप अपना रूप दे दीजिए जिससे मेरा विवाह हो जाए, फिर अपना रूप ले लीजिएगा। नारद जी अभी तो घर आदि बनाए नहीं हुआ। कहा घर सब बन जाएगा, तमाम मेरे चेले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन सब से कहूंगा, मेरा चेला सब व्यवस्था कर देगा। तब तक कहा तब तक ससुराल में कुछ दिन रह लूंगा। आप भी तो ससुराले में रह लेते हैं, बहुत ससुराले में रह रहे हैं। तो आपन रूप देहु प्रभु मोहि, प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। आन भांति नहीं पावो वही, आन भांति माने दूसरे प्रकार से मैं वही माने उसको प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। वही वैसे संज्ञा के बाद सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कथा सुनाने में सब नाम सुना चुके इसलिए कहा वही। फिर भी कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि अब भगवान को देख करके नारद जी ने मान लिया है कि वह मेरी हो चुकी है, तो मेरी हो चुकी है इसलिए अब उसका नाम नहीं ले रहे हैं। शास्त्र कहता है कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुरनाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम गुरु जी का नाम और कंजूस का नाम मत लिया करो। आत्मनाम गुरुरनाम नामाति कृपणस्य च नाग्राह्यं पित्रोरनाम ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयोः। पिता का नाम, बड़े बेटे का नाम और पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये एक सामान्य नियम है कि आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च। यद्यपि श्लोक में थोड़ा अंतर भी है। न ग्राह्यम पित्रोर नाम ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयोः। पिताजी का नाम, बड़े बेटे का नाम और धर्म पत्नी जी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये कहा गया है। लेकिन जहां काम पड़ता हो वहां नाम लेना चाहिए। अब ऐसा न हो कि हम नाम ले ही नहीं, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। अब व्यक्ति खो गया हो और कह देना हम उसका नाम तो लेते नहीं है। अरे भैया उसको देखे हो? किसको? उसको। तो खोजते रहो, उसको मिलेंगे ही नहीं। अब उसका नाम तो लेना पड़ेगा। तो जहां काम पड़े वहां पर नाम लेना चाहिए, ये नियम है। तो कलत्रयो, स्त्री का नाम भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। इसलिए नारद जी अब उसको अपनी अपनी स्त्री मान लिए, इसलिए अब कहते ओ ही। पहले कुमारी, बाला, कुंवरी यह कहते थे, अब कहते ओ ही। और जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी
दास मैं तोरा। जैसे ही नारद जी ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो वही। आन माने दूसरे उपाय से मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता हूं। मैंने दूसरे तीसरे सभी उपाय को देख लिया है, कोई उपाय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान चिंतित हो गए, ठाकुर जी चिंतित हो गए, अब क्या करें हम। मेरा प्रण है कि मैं भक्तों को ना नहीं कर सकता, और भक्त जो मांग रहा है वह गलत मांग कर रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ठाकुर जी की माया हमेशा ठाकुर जी के रुख देखकर चलती है। माया ने कहा आप चिंतित मत होइए, मैं आपके लिए ऐसी व्यवस्था किए देती हूं जिससे कि आप अपना काम कर सकते हैं। आपने पहले ही कहा है क्या, मुनिका रहित मम कौतुक होई। मुनिका रहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। तो मुनि का रहित होगा। अब देखिए मुनि स्वयं आपसे कहेंगे, और वही हुआ। ठाकुर जी की इच्छा से, माया की प्रेरणा से नारद जी के मुख से यह शब्द निकला कि प्रभु मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, जेहि विधि मोरा हित होई। जिस प्रकार से मेरा हित हो सो बेगी करो, वह शीघ्र कीजिए। ज्यादा समय नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, आप वह शीघ्र कीजिए। दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं। भगवान खुश हो गए। निज माया बल दे के विशाला, निज माया बल दे के विशाला, हिये हंसी बोले दी न दयाला। हिये हंसी बोले दी न दयाला, निज माया बल दे के विशाला। निज माया बल देख विशाला। निज माया विशाला बल देखी। निज माया माने अपनी माया के विशाल बल को भगवान ने देखा। तो ही हंसी बोले दीन दयाला। हृदय से हंसते हुए दीन दयालु ठाकुर जी बोले। अपनी माया का विशाल बल देख करके, वाह री माया धन्य हो तुम। इतने बड़े वैराग्यवान, जिनके इतने बड़े बड़े शिष्य हैं, भगवान वेदव्यास, भगवान वाल्मीकि, जो इन सब महापुरुषों के गुरु जी हैं, श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, उनको आपने इस प्रकार से एक पल में, पलक झपकते ही अपने चंगुल में फंसा लिया, मानना पड़ेगा। माया ने कहा जय जय, आप विशेष तारीफ नहीं कीजिए मेरी, ये सब आपकी कृपा से हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो बलवान। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, नारद जी को सभा बिच पटकी। श्रृंगी को भृंगी करी डाली, दुर्वासा को मन ही मन खटकी। तो इस प्रकार से माया ये बहुत बलवती है, अति प्रचंड रघुपति के माया। ज्ञानी पे झपटी, ध्यानी पे झपटी, पंडित जी के पुराण लई सटकी। कहत कबीर एक दिन मोहू पे झपटी, काशी लई के मगह बिच पटकी। सदगुरु नाम शरण की आशा, तिनकी ओर कबहु नहीं लटकी। तो
ये माया बड़ी बलवती है, निज माया बल हृदय बखानी। अच्छा, भगवान हृदय से बखान किए, प्रगट नहीं, क्योंकि प्रगट बखान करेंगे तो उनका ईमान और बढ़ेगा, इसलिए ज्यादा उनका ईमान नहीं बढ़ाना है, इसलिए निज माया बल हृदय बखानी। भगवान शिव भी प्रणाम करते हैं, कब? जब श्री सती जी से भगवान शिव पूछते हैं, परीक्षा लेकर आ गई, कैसी परीक्षा ली है? तो श्री सती जी कहती हैं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा, तो गई काहे के लिए गई थी? कहा वो आपके जैसे प्रणाम करने के लिए गई थी। तो भगवान शिव के मन में खटका हुआ, ये कैसे हो सकता है? इतना समझाया था तब तो मान नहीं रही थी, और जब मैंने कहा परीक्षा लेने जाओ तो चली गई परीक्षा लेने। अब मैं पूछता हूं कैसे परीक्षा लियो, तो कहती मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ये बिना परीक्षा लिए आ गई, ये कैसे हुआ है? ध्यान करके देखा तो पता चल गया। तो बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। श्री राम माया को प्रणाम किए श्री शंकर जी, धन्य हो माया, तुम भगवती देवी सती को भी झूठ बोलवा देती हो। बताओ, अरे ये देवी देवता झूठ नहीं बोलते हैं, पर तुम ही हो। भगवती श्री सती जी झूठ बोल गई, नारद जी छल कपट प्रपंच में पड़ गए, ये माया का बल है। तो ध्यान दीजिएगा, शिव विरंची कहूं मोह है को है बपुरा आन, और कोई किस गिनती में है? और भी कोई किस गिनती में है? कुछ नहीं है उनके सामने। इसीलिए हमेशा डरते रहो। रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, तीनों लोक में मचा हाहाकार। ये वो है माया, सब जगह तहलका मचाए रहती है। तो निज माया बल देखी बस विशाला, यह हंसी बोले दीन दयाला। दीन दयालु श्री ठाकुर जी हृदय से हंसते हुए बोले। प्रभु ने कहा, नारद जी, जेहि विधि हो यही परम हित, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार, बचन न मृषा हमार। नारद जी सुनिए, जेहि विधि तुम्हार परम हित हो यही। आप हित की बात कर रहे हैं ना? कहां भगवान, मेरा हित कर दीजिए। नारद जी सुनिए, मैं वही करूंगा जिस प्रकार से आपका परम हित हो। नारद सुनहु जे विधि तुम्हारा परम हित हो यही, हम सोई करब, हम वही करेंगे। ना आन कछु, आन माने दूसरा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका हित ना हो। नारद जी, बचन न मृषा हमार, हमारा वचन झूठा नहीं होगा, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी। आप हित की बात करते हैं, मैं तो आपका परम हित करने जा रहा हूं। नारद जी खुश हो गए, तब तो और बढ़िया बात है। मेरा हित केवल विवाह में है, और परम हित का मतलब मेरे लिए सारी व्यवस्था करने जा रहे हैं प्रभु। अब नारद जी तो यही समझ लिए। नारद जी ने कहा मेरा हित हो, तो मेरा हित तो विवाह में है, और प्रभु ने कहा यही विधि हो यही परम हित। तो नारद जी ये समझ लिए कि परम हित का मतलब यह है कि मेरे लिए घर द्वार का ही प्रबंधन कर देंगे, और फिर सारी व्यवस्था कर देंगे। विवाह में जो एक व्यवस्था होनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा वचन झूठा नहीं होगा। लेकिन भगवान को लगा कि इतना कहने से काम नहीं चलेगा,
बाद में बहुत झगड़ा करेंगे नारद जी। आपको जब विवाह नहीं कराना था तो मुझे काहे चक्कर में डाल दिए। स्पष्ट कह दिए होते कि मैं विवाह नहीं होने दूंगा, मैं नहीं जाता फजियत कराने के लिए, तो बहुत झगड़ा करेंगे। इसीलिए क्योंकि नारद जी बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रेमी हैं, अनन्य हैं, तो बहुत प्रिय, बहुत प्रेमी, बहुत अनन्य। यदि उनके मन के विपरीत होगा तो झगड़ा भी करेंगे। बताइए, हम आपके हैं और आपने मेरे लिए क्या किया, ये बात जरूर आएगी। तो ठाकुर जी इसलिए और स्पष्ट कर देना चाहते हैं जिससे कि कल ये उलाहना न दे। क्या कहा? कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। हे जोगी मुनि सुनिए, जोगी बाबा मुनि जी महाराज सुनिए, ये व्यंग्यात्मक है। आप जोगी हैं, मुनि हैं, सुनिए। रुज रोग व्याकुल, रुज व्याकुल रोगी, रोगी रुज माने रोग से व्याकुल होकर के कुपथ मांग, रोगी रुज व्याकुल कुपथ मांग, वैद न दे, वैद नहीं देते हैं। हे मुनि जोगी सुनिए, रोगी रोग से व्याकुल होकर के, परेशान होकर के डॉक्टर से, वैद्य से कुपथ मांगता है और वैद्य उसे कुपथ नहीं देते हैं। परिणाम यह होता है कि रोगी उस वैद्य को दो चार खरी खोटी भी सुनाता है, लेकिन वैद्य उसको सुनने को तैयार रहता है क्योंकि ये रोगी है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप जोगी हैं, मुनि हैं, और जो व्यक्ति जोगी मुनि हो, विरक्त हो, ब्रह्मचारी हो, उनके लिए स्त्री कुपथ्य है। जैसे रोग में कुपथ्य हानिकारक होता, रोग को बढ़ाता है, वैसे ही जोगी मुनि के लिए स्त्री हानिकारक है, उनकी साधना भंग होती है। विनय पत्रिका 83 पद में गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि में लिखा कि जौवन ज्वर युवती कुपथ्य करी, जौवन ज्वर, जवानी ये बुखार है, जौवन ज्वर युवती कुपथ्य करी, भई त्रिदोष भरी मदन बाए, युवती कुपथ्य है। ठाकुर जी कहते हैं कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। वैद्य नहीं देते हैं, रोगी चाहे कुछ भी कहें लेकिन वैद्य देते नहीं है। वैसे ही यही विधि हित तुम्हार मैं ठयाऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। यही विधित तुम्हार मैं ठयाऊ, मैं यही विधि तुम्हारे हित ठयऊ, मैं इसी प्रकार से आपका हित किया। ठयऊ माने किया, मैं यही विधि तुम्हारे हित ठयऊ, मैं इसी प्रकार से तुम्हारा हित किया, मैंने तुम्हारा हित किया। ठीक कही अस, ऐसा कह करके प्रभु अंतरहित भयऊ, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। दीपक जलाए, रोशनी आई, बुझा दिए, रोशनी गायब। रोशनी गई कहां? तो पूछिए आई कहां से थी? वो जैसे ये नहीं पता कहां से आई थी, वैसे ये नहीं पता कहां चली गई। वैसे भगवान प्रकट होते अंतर ध्यान हो जाते हैं। यही विधि ही तुम्हार में ठयऊ, ठयऊ माने किया। सावन घन घमंड नभ, सावन घन घमंड जनु ठयऊ,
जबते कुमति कुमत जी ठयऊ, 16 जोजन मुखते ठयऊ। ठयो मने किया। ऐसा कह करके भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। कहिया संतरहित प्रभु भयो। क्यों? ठाकुर जी ने सोचा यहां रहेंगे तो कुछ ना कुछ और बात होगी। अभी एक बात बन गई है और नारद जी को भी जल्दी है, इसलिए तुरंत अंतर ध्यान हो गया। नारद जी चाहते हैं जितना जल्दी हो तुरंत हम स्वयंवर भूमि में जाएं, क्योंकि स्वयंवर आज ही है, समय बहुत कम है। माया ने नारद जी को इस प्रकार से कम समय दिया कि उतने समय में नारद जी परेशान हो जाए। और वही हुआ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। मुनि माया विवश मूढ़ा भय। मुनि माया के विवश होने से मूढ़ हो गए हैं, इसीलिए समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। हरि गिरा निगूढ़ा। निगूढ़ा माने स्पष्ट है, गूढ़ नहीं है। लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। माया के विवश होने से मुनि मूर्ख हो गए हैं। श्री हरि की गिरा माने वाणी निगूढ़ है। निगूढ़ माने स्पष्ट है, कोई संदेहात्मक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, गूढ़ नहीं है। लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए, समझ ही नहीं। बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो बात समझ में नहीं आती है। और ये माया के एक चमत्कार है, माया का ये कारामात है कि जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरी आई विमोह मन करई। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरी आई विमोह मन करई। और ये वो माया है जो सबको अपने अधीनस्थ करके रखती है। यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। कोई इस माया से नहीं बचा है। नारद जी नहीं समझ पाए। नारद जी झट से प्रस्थान कर दिए। गवने तुरत तहां ऋषि राई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। गवने तुरत तहां ऋषि राई। गवने तुरत तहां ऋषि राई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। गोस्वामी जी कहते ऋषि राज, क्योंकि राजाओं के लिए स्वयंवर हो रहा है, इसलिए ऋषि राज। तुरत तहां गवने, तुरत तहां माने वहां के लिए प्रस्थान किए। जहां स्वयंवर भूमि बनाई, जहां स्वयंवर के लिए भूमि बनाई गई है। रुद्र संहिता में प्रसंग विस्तार से वर्णित है। नारद जी को ऐसा आभास हुआ, उनको लगने लगा कि मैं तो हरि रूप हो गया, मैं हरि हो गया। है हरि ही रूप, हरि के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन नारद जी के समझ में हरि माने भगवान विष्णु का रूप में हो गया। तुरंत प्रस्थान किए। क्यों? इसलिए कि कहीं देरी हो जाएगी तो कोई ब्याह ले जाएगा।
इसलिए तुरंत चल दिए, तुरंत चल करके पहुंच गए। सभी वक्ता अपने अपने श्रोता से कह रहे हैं भगवान शिव कह रहे हैं देवी पार्वती ये आपके गुरु जी हैं। कहां जा रहे हैं? स्वयंवर भूमि में। और स्वयंवर भूमि में जाने का मतलब क्या आप समझ लीजिए। कोई साधु यदि दारू की दुकान की ओर जाएं, कोई साधु यदि शराब दारू की दुकान की ओर जाएं तो लोग क्या कहेंगे? देखो ये साधु जा रहे हैं दुकान पर, मतलब समझ लो। तो मानो भगवान शिव कह रहे हैं देवी जिन्होंने आपको भेजा है ना वे जा रहे हैं। देखो माया की लीला, माया का चमत्कार देखो, कहां से कहां पहुंचा दिया। और यही है दुख की बात, यही है दुख की बात कि हम आप सबको माया न जाने कहां से कहां पहुंचा देती है। सो माया बस भयो गोसाई, बंधेव कीर मरकट की नाई। हम तो बानर और तोते की तरह बंधे हैं, माया हमें नचा रही है, जो माया सब जगह ही नचावा। तो सभी वक्ता ने अपने अपने श्रोता को संबोधित किया। जहां स्वयंवर भूमि बनाई, स्वयंवर के लिए भूमि बनाई गई है, पूर्व पूरब दिश के दो भाई, जहां धनुमक हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, चौदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे ही महिपाला, तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा, कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहां आई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए, जहां बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुलानुहारी। ये स्वयंवर भूमि की रचना है। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, निज निज आसन बैठे राजा। सब राजा बहुत बनाव करके, साज श्रृंगार करके, सज धज करके अपने समाज के सहित निज निज आसन बैठे, अपने अपने आसन पर बैठे हैं, विराजित हैं। देवर्षि नारद जी के मन में बड़ी खुशी है। एक बार उन्होंने सबकी ओर देखा तो उनको लगा अरे सबका ऐसे ही रूप है, किसी का रूप ठीक नहीं है। हाँ, रूप तो मेरा है और मुझे छोड़ करके वह राजकुमारी किसी और को बरेंगे ही नहीं। मुनि देवर्षि नारद जी बड़े खुश हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसका श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।